देखिए प्रश्न संख्या 3, दो कोणों की एक रफ आकृति खींचिए जिसमें क्या पूछा है, ए उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ यहाँ पे देखिए सब में ये शब्द आ रहा है, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का आपको मतलब पता होना चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। कॉमन यानी जो दोनों में आ रहा है। उभय, जैसे अगर उभयनिष्ठ भुजा की बात करें तो ये एक भुजा है और ये दूसरी भुजा है और ये तीसरी भुजा है। इधर ये कोण 1 है और ये कोण 2 है। कोण 1 और 2 में आप देख रहे होंगे ये भुजा जो है दोनों में आ रही है। तो जैसे मान लीजिए इसका नाम रखा है आकृति का ए ओ बी और यहाँ पे सी है, तो जो ये ओ सी भुजा है, ये ओ सी भुजा यहाँ पे कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन भुजा है। यानी ये भुजा जो है कोण 1 में भी आ रही है और कोण 2 में भी आ रही है। अगर हम कोण 1 का नाम ले तो हम लिखेंगे COB, कोण COB। और हम अगर दो कोण का नाम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कोण COA। यानी CO तो दोनों में आ रही है, इसका मतलब CO कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन भुजा है। तो दोनों दो कोणों की रफ आकृतियां खींचिए जिसमें पहला तो बोला है एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। यानी हमको ये दो कोण बनाने हैं ऐसे जिसके अंदर क्या हो, जिसमें क्या हो, एक बिंदु जो है उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो। ठीक है, मैं ये दो कोण बनाए, मैंने ये दो रेखाएं आपस में कटेगी तभी इस तरह का कोण बनेगा। तो ये कोण बना तो इसमें ये वाला कोण इधर और ये वाला कोण इधर। अब ये जो बिंदु है ओ, ये ओ बिंदु जो है वो कैसा बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है, दोनों के अंदर है। उसमें क्या बोला, उसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, यानी एक बिंदु जो है वो कॉमन हो। अब देखिए अगर मैं इसका नाम रखती हूँ ए, इधर रखती हूँ बी, इधर रख देती हूँ सी और इधर रख देती हूँ डी, तो यहाँ पे देखिए एंगल AOB, ये तो ये वाला है एंगल AOB जिसको हम 1 भी बोल सकते हैं, और दूसरा है एंगल COD। तो देखिए O बिंदु जो है दोनों में आ रहा है, कॉमन है। तो ये हमको लिखना है, एक दो कोण बनाए हैं एक हमने, और जिसमें हमको क्या लिखना था, एक बिंदु उभयनिष्ठ लिखना था, कॉमन बिंदु का नाम लिखना था। ये हमारा हो गया A भाग। B भाग देखिए, B क्या पूछा है, उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो। पहले तो कहा था एक ही बिंदु उभयनिष्ठ हो, अब दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, हमको इस प्रकार की आकृति बनानी है। तो दो बिंदु उभयनिष्ठ हो यानी दो जगह से काटने हो। अगर हम यहाँ पर ऐसा ही बनाएं तो यहाँ पर तो एक जगह ही कट रहा है, हमको क्या चाहिए, दो जगह कटने वाला चाहिए। तो हम कैसा बना देंगे, देखिए इसको ऐसा ना बना के हम कैसा बनाएंगे, ये एक ऐसा हो गया कोण और ये कोण ऐसा हो गया। अब ये दो बिंदुओं पर कट रहा है, एक इस बिंदु पे कट रहा है और एक इस बिंदु पे कट रहा है। तो दो बिंदु हमको उभयनिष्ठ चाहिए थे, ये दोनों बिंदु देखिए उभयनिष्ठ कैसे है, ये मैं आपको समझाती हूँ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, यानी ये बिंदु जो है अगर हम इसका नाम रखें AOB, इसका रखें CD और E, इसका X और इसका Y, तो देखिए ये जो X है और ये Y है, ये उभयनिष्ठ बिंदु है। कैसे, ये एंगल AOB इसके ऊपर भी आ रहे हैं और एंगल CD और E इसमें भी आ रहे हैं ये दोनों। तो ये बिंदु जो है, बिंदु X और Y कैसे हैं, यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु है। तो यहाँ पे हम B में लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे हम, बिंदुओं का नाम लिख देंगे, बिंदु X और Y। बिंदु X Y दो उभयनिष्ठ बिंदु है, बिंदु X और Y दो उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, अब A B हो गया। अगला C भाग देखिए, C में क्या पूछा था, देखिए C में उनमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो, तीन बिंदु उभयनिष्ठ चाहिए। तो तीन बिंदु उभयनिष्ठ चाहिए तो हमको कोण भी तीन बनाने पड़ेंगे। देखिए एक तो मैंने ये कोण बनाया, ठीक है, ये कोण बना दिया एक। अब मुझे कितने बिंदु उभयनिष्ठ चाहिए, तीन बिंदु उभयनिष्ठ चाहिए। एक मैंने ये बना दिया। अब मुझे एक और दो,
अब देखिए कितने उभयनिष्ठ बिंदु आए इसमें, देखिए आप खुद देख लीजिए। जो 3 कॉमन हो, 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु, 3 बिंदु है उभयनिष्ठ, बस 3 ही चाहिए थे हमको। तो यहाँ पे 3 बिंदु क्या आ गए हमारे, उभयनिष्ठ आ गए। क्यों? क्योंकि 3 जगह काट रहे हैं, ये एक दूसरे को सब जगह कॉमन है। नाम रख देते हैं ए, ओ, ये बी, ये सी, ये बिंदु का डी, ई, एफ, जी। अपनी मर्जी से कोई भी किसी का कुछ भी अपन नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से बिंदु, अब ये सी भाग है, तो बिंदु कौन कौन से हैं, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, जो दोनों में आ रहे हैं। ये वाला बिंदु जो है बिंदु सी, इसका नाम नहीं रखा ना मैंने, इस बिंदु का नाम रख देते हैं एच। तो देखिए बिंदु एच, बिंदु डी और बिंदु एफ कैसे हैं, 3 उभयनिष्ठ बिंदु है, 3 उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है। बस ये 3 हमारे उभयनिष्ठ बिंदु आ गए। उसके बाद में देखिए डी क्या पूछा था, डी पूछा है उनमें 4 बिंदु उभयनिष्ठ हो, 4 उभयनिष्ठ बिंदु चाहिए हमको। तो हमको इस तरह की आकृति खींचनी होगी जिसमें 4 उभयनिष्ठ बिंदु हो, ठीक है। 4 उभयनिष्ठ बिंदु के लिए देखिए मैं बना रही हूँ आकृति। एक तो मैं इसी तरह का कोण बना देती हूँ, एक अभी हमने जो बनाया ऊपर वाले में, जो बनाया ऊपर वाले में मैंने जो बनाया था उसमें 3 जगह कट रहा था। अब हमें 4 जगह कटता हुआ चाहिए। तो देखिए इस तरह से 4 जगह कट रहा है, ये 4 जगह काट रहा है इनको, ये 1 जगह, ये 2 जगह, ये 3 जगह और ये 4 जगह कट रहा है। तो 4 उभयनिष्ठ बिंदु आ गए। ये मैं तीर के निशान लगा दूं, तो ये नाम रख देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु कौन कौन से हैं उनके नाम रख दीजिए, बता दीजिए। तो बताइए कौन कौन से बिंदु है, बिंदु बी, बिंदु डी, बिंदु एफ और बिंदु एच उभयनिष्ठ है। ये सब कैसे हैं, उभयनिष्ठ बिंदु है या उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ बिंदु लिखिए, उभयनिष्ठ कैसे हैं, उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है। तो ये सब कॉमन है ना, बी है, डी है, एफ है, एच है, ये सब उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, दोनों जगह आ रहे हैं, दो जगह आ रहे हैं, दो कोणों में आ रहे हैं। ये हो गया। इसके बाद में ई भाग देखिए क्या पूछा था, उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो, एक किरण उभयनिष्ठ हो, मतलब एक ई भाग देखिए उसमें एक किरण ही हमको उभयनिष्ठ बनानी है। मान लीजिए ये हमने एक कोण बनाया, इसमें एक किरण ये बना दी हमने बीचों बीच। अब ये जो बीचों बीच हमने किरण बनाई है, देखिए ये ए, बी, सी और ये इसका नाम रख दिया हमने डी। अब ये जो बी डी किरण है, कौन सी किरण की बात कर रहे हैं, बी डी। ये जो बी डी किरण है ये दोनों में आ रही है, किसमें, देखिए मैं नाम लिखती हूँ आपके, मैं दोनों कोणों के नाम लिख रही हूँ। यहाँ पे 2 कोण बन रहे हैं, कोण 1 और 2। कोण 1 कौन सा है, कोण 1 का नाम है ए, बी और डी। क्या नाम है, ए, बी, डी। और कोण 2 का क्या नाम है, डी, बी, सी। क्या नाम है, कोण डी, बी, सी। तो देखिए बी डी या डी बी एक ही बात है, डी बी कहो या बी डी कहो एक ही बात है। तो ये बी डी जो है दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी डी या डी बी, बी डी कहो या डी बी कहो, बी डी या डी बी उभयनिष्ठ किरण है, उभयनिष्ठ किरण है। तो बी डी जो है